Good morning students. Lecture 3 exercise 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 है। आप सॉल्व करेंगे, अपने आप करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है आपका, पैरेललोग्राम ABCD। ये डायगोनल AC गिवन है। ABCD is a parallelogram and AC is a diagonal। ठीक है, डायगोनल दिया हुआ है और दिया हुआ है क्या है, बाइसेक्ट एंगल A। एंगल A क्या है, बाइसेक्ट हो रहा है, बाइसेक्ट ऑफ एंगल A। तो देन कितना है, एंगल 1 लिखिए, एंगल 2, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वेशन नंबर 1। ये आपका गिवन दिया हुआ है, हमें प्रूव क्या करना है, टू कह रहा है इट्स बाइसेक्ट एंगल C। फर्स्ट सेकंड पार्ट करना है कि ABCD इज आर रोम्बस। ठीक है बेटा, और रोम्बस में क्या करेंगे कि फोर साइड आर इक्वल, AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल D। तो देखिए आपने पैरेललोग्राम को ऑलरेडी पहले ही हम रोम्बस में कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, मैं दोबारा फिर रिपीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हमारे पास इतना दिया हुआ है और हम जानते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो देखिए अगर हम बात करें कि AB पैरेलल DC एंड AC ट्रांसवर्सल लाइन, तब कितना होगा, इसे हम जानते हैं एंगल 3 एंड एंगल 4। तो आपका AB पैरेलल है DC एंड AC ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल 2 इक्वल एंगल 3, ये होगा आपका अल्टरनेट एंगल, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट हमने AD पैरेलल BC एंड AC ट्रांसवर्सल लाइन। तो देन कितना होगा आपका, एंगल 1 इक्वल एंगल 4, अल्टरनेट एंगल, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल एंगल 3 इक्वल एंगल 4। तो हेंस हम कह सकते हैं कि बाइसेक्ट एंगल C। ठीक है बेटा, एंगल 3 और एंगल 4 आपकी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं क्या है कि एंगल C आपका बाइसेक्ट है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्या है कि हमें रोम्बस प्रूव करना है। तो आप जानते हो कि इसमें क्या होता है आपका, ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD क्या है, आपके पैरेललोग्राम है। ठीक है बेटा, पैरेललोग्राम में क्या होता है, आपको साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। देखिए we have ABCD in a parallelogram and opposite side are equal। तो हम देख सकते हैं इसमें AB इक्वल BC एंड AD इक्वल BC। और अभी हमने प्रूव किया हुआ है कि अगर हम बात करें तो इन ट्रायंगल ABC में, इसे डालिए क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्रायंगल ABC में एंगल 2 इक्वल एंगल 4, एंगल 2 इक्वल एंगल 4। तो देन AB इक्वल BC, क्वेश्चन नंबर 5। तो हम लिख सकते हैं हमारा फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से कितना होगा आपका, AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA। तो हम कह सकते हैं हेंस ABCD इज आर रोम्बस।
ठीक है डियर। अब आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर आपका 7 और 8 बिल्कुल सेम टू सेम इसी टाइप से दिया हुआ है। हल्का फुल्का चेंज आप करने की कोशिश कीजिए होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है डियर, आप नोट कीजिए, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी कराता हूं। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। क्वेश्चन 9 आपका इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, एक पैरेललोग्राम है आपका पैरेललोग्राम एबीसीडी, ए बी सी डी। इसमें आपका दिया हुआ है बीडी एक डायगोनल है और डायगोनल पे 2 पॉइंट्स हैं आपके पी एंड क्यू। पी एंड क्यू आपके 2 पॉइंट्स हैं। इस टाइप से आपका डायग्राम है, ठीक है। पी एंड क्यू कह रहा है डीपी, डीपी इक्वल दिया हुआ है बी क्यू के, डीपी इक्वल बी क्यू के। हमें प्रूव करना है ए पी डी कॉन्ग्रुएंट सी क्यू बी, ए पी डी कॉन्ग्रुएंट सी क्यू बी के। ठीक है, हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम दिया हुआ है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होती है आपके इक्वल होती हैं। दिस इक्वल दिस होगी, दिस इक्वल दिस होगी। जो गिवन दिया हुआ है हम नोट करते हैं ए बी सी डी आर पैरेललोग्राम एंड अपोजिट साइड इक्वल बी सी इक्वल ए डी एंड उसके बाद ए बी इक्वल सी डी। ठीक है, और हमें हमारे पास गिवन दिया हुआ है डी बी इक्वल बी क्यू, ये चीजें गिवन है। ठीक है बेटा, और हम कह सकते हैं कि अब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बताने की जरूरत है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप सेल्फ लिख लेंगे अगर लिखना चाहें तो। ये दोनों क्या है आपके पैरेललोग्राम दिया हुआ, पैरेललोग्राम में क्या हुआ ये एंगल आपका एंगल 1 डाल दीजिए, इसे एंगल 2, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 होगा आपका। ठीक है बेटा, और इसी टाइप से अगर हम बात करें ये दोनों लाइनें पैरेलल है और ये बीडी आपकी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2। अब AB पैरेलल है डीसी के एंड बीडी ही ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 3 इक्वल एंगल 4 के आपका। ठीक है बेटा, ये चीज है आपको लिखना है, सीधे मैं लिख दूंगा। आप शुरू करते हैं, देखिए फर्स्ट वाला प्रूव करेंगे। हम लेते हैं इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB। वी है इसमें क्या है, जो आपके पास हम वो लिखते हैं AD इक्वल CB। ये क्या है गिवन है, यानी कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है PD इक्वल QB, ये गिवन दिया हुआ है। और उसके बाद हम कह सकते हैं एंगल 2 इक्वल एंगल 1। ये क्या है आपके अल्टरनेट एंगल। ठीक है बेटा, तो कह सकते हैं ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQB। इससे हो जाएगा आपका साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड रूल से। ठीक है, साइड एंगल साइड रूल से ये क्या हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम कह सकते हैं इसमें कि आपका AP इक्वल QCK हो गया, AP इक्वल CQ, इससे CP CP से। और बेटा ये दो हमें प्रूव करने हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब नेक्स्ट देखिए आगे। अब हम लेते हैं, इसमें ले लिया हमने इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD। वी है इसमें कितना होगा आपका AB इक्वल CD गिवन है। कह सकते हैं आपको साइड ऑफ पैरेललोग्राम एंड कह सकते हैं एंगल 3 इक्वल एंगल 4। ये क्या है आपका अल्टरनेट एंगल। ठीक है बेटा, और क्या दिया हुआ है इसमें BQ इक्वल DP, ये गिवन दिया हुआ है। तो ट्रायंगल AQB
ए क्यू इक्वल सी बी, इसे सी बी सी बी से ये आपका प्रूफ हो गया। ये आपका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है, ये आपका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। अब हम फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। हमने इसको मिला दिया, ये क्या हो गया आपका फोर। हम जानते हैं कि एबीसी एक पैरेललोग्राम है, हमारे पास दिया हुआ है कि ABCD is a parallelogram और diagonal are bisect each other. Diagonal bisect each other in parallelogram. ABCD is a parallelogram, diagonal bisect each other in parallelogram. पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए हमने प्रूव किया हुआ है कि ये वाली साइड जो थी वो इस वाली साइड के इक्वल थी, ठीक है। अभी हमने निकाला ये वाली साइड जो है आपकी इस वाली साइड के इक्वल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या कि आपका हमें प्रूव करना है कि ए पी सी क्यू ये क्या है पैरेललोग्राम है। तो बेटा AC जो है वो आपका ABCD जो पैरेललोग्राम है उसका भी डायगोनल है, और AC जो है वो किसका डायगोनल है, वो APCQ का भी डायगोनल है। तो हम जब डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं तो हम क्या होगा आपका OA इक्वल OC हो जाएगा ये, और उसके बाद हम कह सकते हैं इसमें OB इक्वल OD, ठीक है। इसे क्वेश्चन नंबर आप डाल दीजिए, ये धन है हमारे, इसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है बेटा। और हमारे पास गिवन दिया हुआ था ये, इसे क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिए, इसे क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3। हम क्या करेंगे जो हमारे पास गिवन है इसमें से ये माइनस कर देंगे, OB माइनस BQ इक्वल OD माइनस PD। तो हमारे पास कितना हो जाएगा OQ इक्वल OB, इक्वेशन नंबर 4। और हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 से क्या है, डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर in diagonal of bisect each other. So then ABCQ is a parallelogram, ठीक है, क्लियर। नोट कीजिए Yes, here question number 10. ABCD is a parallelogram and AP and CQ are the perpendicular from the vertex A and C on the diagonal BD so that triangle APB congruent CQD and AP equal CQ। हमारे पास गिवन है, हम वो नोट करते हैं। देखिए ABCD is a parallelogram, पैरेललोग्राम में क्या है, अपोजिट साइड है इक्वल, AB इक्वल DC and AB पैरेलल DC, ठीक है बेटा। और हम जानते हैं कि आपका AB पैरेलल DC and BD is a transversal line। तो कितना होगा, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 अल्टरनेट एंगल, ठीक है बेटा। और क्या दिया होगा आपको, गिवन है AB परपेंडिकुलर BD एंड CQ परपेंडिकुलर DB, ये गिवन दिया हुआ है। अब हमें प्रूफ करना है। देखिए यहाँ ले लेते हैं इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD वी है कितना है आपका AB
इक्वल सी डी साइड ऑफ ऑफ पैरेललोग्राम, इस टाइप से लिख दीजिए। क्लियर बेटा? और आपको दिया हुआ है कि हमने प्रूव किया था इसमें एंगल 1 इक्वल एंगल 2, प्रूफ ऊपर यहाँ पे लिख दीजिए गिवन, ये गिवन ही होते हैं आपके अल्टरनेट एंगल। ठीक है बेटा? और दिया हुआ है एंगल APB इक्वल एंगल CQD, कितना होगा आपका ईस्ट 90 डिग्री। तो ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CQD, इससे एंगल साइड रूल से, एंगल साइड रूल से होगा। तो आप लिख सकते हैं AP इक्वल CQ, CP CD से। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है बेटा? क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे आप, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल है। ठीक है? ये करना है आपके लिए, नोट कीजिए। ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है। इसे हम बढ़िया तरीके से समझेंगे, थोड़ा सा टफ है और मैं प्रयास करूंगा पूरा आपको समझाने का। तो दिया हुआ है ABCD इज अ ट्रायंगल, ABCD एक ट्रायंगल दिया हुआ है, कह रहा है AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC या CD, कह रहा है AD इक्वल BC, AD इक्वल BC। जब दो साइड इक्वल है हम कह सकते हैं ये आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। कह रहा है सो दैट एंगल A इक्वल एंगल B, एंगल A और एंगल B हमें इक्वल करना है, एंगल C एंड एंगल D इक्वल करना है। और ये ट्रायंगल आपका ट्रायंगल ABC ABC एंड BAD ये डायगोनल हम ड्रा करेंगे, फिर उसके बाद आपका बनेगा डायगोनल AC इक्वल डायगोनल BD। हम ट्रायंगल कॉम्प्लेक्स कर देंगे तो ये डायगोनल तो आपके ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम लिखते हैं एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, ABCD आर ट्रायंगल, ट्रेपेजियम में। और ट्रेपेजियम के बारे में हम जानते हैं कि AB पैरेलल DC होता है। जब AB पैरेलल DC है आपका तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल 180 होगा। ठीक है? इसी तरीके से एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 होगा। क्लियर? ठीक है बेटा? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसका यूज करेंगे इसमें। ये होता ही है आपका जब ट्रेपेजियम में, आपका ट्रेपेजियम में एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है बेटा? अब हम देखिए क्वेश्चन करते हैं। हम करते क्या, थोड़ा सा इसमें कर लेते हैं। आप जानते हो ट्रेपेजियम में ये बना हुआ ट्रेपेजियम है, आपको बताया होगा पहले कि ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में हम ये लाइन ड्रा करते हैं तो आपका ये पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है? या फिर हम क्या करते हैं, इस तरीके से ट्रेपेजियम दिया हुआ है, इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये पूरा एक पैरेललोग्राम हो जाता है। होता नहीं होता है? तो हम इसी तरीके से इसका ही यूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि और कोई तो देखिए हम करते क्या है, जो आपका AB है, AB को हमने आगे बढ़ा दिया किसी T पॉइंट तक, और जो BC है, BC में C की पॉइंट है, इसको हमने इस टाइप से हमने आगे बढ़ा दिया कहां तक, E पॉइंट तक। ठीक है बेटा? तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास दिया हुआ है, कह सकते हैं AB पैरेलल BC दिया हुआ है, तो हम ये भी कह सकते हैं इसमें तो AE पैरेलल BC हो सकता है आपका। ठीक है बेटा? BC हो सकता है। तो और इसके बाद आपके पास दिया हुआ है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिए। हमारे पास गिवन है AD इक्वल BC दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं आपका AB इक्वल CE। इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। हम कह सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से कि AECD आर पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा? ये आप पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम है तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों एंगलों का सम 180 होगा। एंगल A प्लस एंगल E इक्वल 180। क्या कर सकते हैं, को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, सेम साइड। ठीक है बेटा? अब कितना है हम जानते हैं, इसमें हमारे पास दिया हुआ है कि AD इक्वल BC दिया हुआ है और AD
ए डी इक्वल सी ई, ये लिखिए ए डी इक्वल सी ई, ठीक है। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं, अगर हम निकालना चाहें तो बी सी इक्वल सी ई हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 से डालिए, ठीक है। बाकी यही प्रोसेस हम करेंगे, ठीक है बेटा। तो आपका बी सी इक्वल सी ई हो गया। यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पर लिखना चाहें तो इन ट्रायंगल बी सी ई में बी सी इक्वल सी ई, तो क्या होता है उसके जो बेस वाले एंगल होंगे तो हम क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल सी बी ई इक्वल एंगल सी ई बी, ठीक है बेटा। इसे इक्वेशन नंबर 4 डालेंगे, क्लियर। और हम जानते हैं ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपके लीनियर पेयर एंगल बन सकते हैं। एंगल ए बी सी, बी है एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी, एंगल सी बी ई इक्वल 180 लीनियर पेयर एंगल, ठीक है बेटा। और हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं एंगल सी बी ई इक्वल एंगल सी ई बी के फ्रॉम इक्वेशन 4 से। तो हम इसे एंगल यहाँ लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 4 से एंगल ए बी सी प्लस, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले एंगल को इक्वल लिखेंगे किसके, इसके सी ई बी, एंगल सी ई बी इक्वल 180। और बेटा हम लिख सकते हैं फिर इसको इस टाइप से लिखो, ये पूरा एंगल हो जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर, एंगल ए बी सी, इसे डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बेटा। ठीक, आप देखिए इसमें क्या करेंगे, क्या लिखिए फ्रॉम इक्वेशन ये 3 से जो 4 इक्वेशन, ये है आपकी 5, इसे डाल दीजिए 6, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए इक्वेशन 5 से, तो इक्वेशन नंबर 4 एंड 6 से तो कितना होगा, दोनों का बेटा RHS क्या है, इक्वल है। तो LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल A प्लस एंगल E इक्वल एंगल A B C प्लस एंगल C E B, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो एंगल A इक्वल एंगल A B C बचेगा, तो एंगल A इक्वल एंगल B, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। क्लियर बेटा। और हमारे पास गिवन दिया हुआ है, हमारे पास गिवन है कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल 180 होता है। इंटरेक्टिव यूनिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 होता है। तो दोनों के क्या है, RHS दोनों का इक्वल है, तो एंगल लिख सकते हैं। तो देन एंगल A प्लस एंगल B इक्वल एंगल B प्लस एंगल C, ये हो सकता है। और एंगल A और एंगल B क्या है, आपके इक्वल है, तो एंगल B इक्वल एंगल C हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीजें आपकी प्रूफ हो, क्लियर बेटा। ये दो पार्ट आपके प्रूफ हो गए। अब आप नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट में क्या करेंगे, ये आप नोट कीजिए। यस बेटा, नेक्स्ट में अपने हम डायगोनल ड्रा करेंगे। डायगोनल ड्रा करके फिर हम क्या लेते हैं, हमें प्रूव करना है। इसमें थर्ड वाला पार्ट है आपका एन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी में, ए बी सी एंड बी ए डी में। तो कितना होगा, एंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल ए। ये क्या किया हुआ है हमने, प्रूफ एबव। और आपका ए बी इक्वल बी ए, ये क्या है आपकी कॉमन है, ठीक है बेटा। और ए डी इक्वल बी सी, ये क्या हुआ था आपका गिवन है। एंगल ए बी सी कॉम्प्लेमेंट है बी ए डी के, किससे है आपका साइड एंगल साइड
रूल से, ठीक है बेटा। साइड एंगल साइड रूल से कॉमन है। उसके बाद हम क्या सकते हैं AC इक्वल BD, ये क्या है आपके डायगोनल है CD CD से, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है क्लियर। तो एक्सरसाइज 8.1 आपकी फिनिश हो गई है। कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें जो आपको होमवर्क में करना है, सेल्फ करना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक